देखिए मार्केट चलता कैसा है ये बताऊँगा, कि यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। देखिए, सब पहले क्या था कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? पहले जो था 24,387 यानी 24,400 रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट यहाँ से बार-बार क्या हुआ रुकने के बाद नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही मार्केट इसको तोड़ा तो अब ये क्या बन गया? अब ये सपोर्ट बन गया। यहाँ पे लगाइए। आपको बिल्कुल बेसिक से बताएँगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, आपको 5 से 10 मिनट में समझ में आ जाएँगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे देखिए कि जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, अब कौन-सा सपोर्ट बन रहा है? अब यही सपोर्ट बन रहा है 24,400 वाला, ये आपको सपोर्ट देखने को मिला। अब देखिए मार्केट यहाँ से जैसे ही आ रहा है, मार्केट में यहाँ से खरीदारी तेज़ हो रहा है। पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि कौन-सा कोई बुलिश कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे नाम याद करने का ज़रूरत नहीं है कि ये कौन-सा कैंडल है। हम आपको ये बताएँगे कि ये कैंडल बुलिश कैसे है और बेयरिश कैसे है। देखिए, मार्केट में जैसे ही ये सपोर्ट टूटा और सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये बुलिश इंगल्फिंग बना। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है? मैं नाम बता रहा हूँ लेकिन मार्केट यहाँ से देखिएगा, तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब यहाँ से खरीदारी चालू हुआ, देखिए, अब यहाँ से भी मार्केट में खरीदारी चालू, तो आप देख रहे हैं। तो ये आपको तो पहले हुआ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब मार्केट देखिए, इससे पहले देखिएगा तो इससे पहले आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले का कौन-सा सपोर्ट था आपका? ये 23,800 का सपोर्ट था। देख रहे हैं 23,800 सपोर्ट। तो जैसे ही सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन-सा है? 25,000 था हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। आप पीछे के चार्ट पे देख सकते हैं। ये हमारा 25,000 का रेजिस्टेंस है, तो आप 25,100 के आसपास मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है? 25,100। तो हमें ट्रेड कैसे करना है? अब 2-4 कैंडल आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैं नाम बता रहा हूँ, आप उसको याद कर सकते हैं। एक तो हमारा जो बुलिश कैंडल होता है, वो हैमर होता है, बुलिश हैमर, मॉर्निंग स्टार और बुलिश इंगल्फिंग। ये 3-4 कैंडल है, इसके बिहेवियर बहुत खतरनाक होते हैं। तो मैं आपको इस चार्ट पे एक-एक चीज़ दिखाऊँगा। देखिए, यहाँ पे अगर इस कैंडल को देखिएगा, इस कैंडल को आप देखिएगा, इस कैंडल को देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा कि बुलिश ये मॉर्निंग स्टार है। ये कैंडल आपका मॉर्निंग स्टार है, ठीक है? यहाँ से कैंडल को मिलाइए। ये कैंडल आपका मॉर्निंग स्टार है। ये मॉर्निंग स्टार है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे जैसे प्रतीत हुआ, और देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये बुलिश कैंडल है। अब इसका नाम याद करने का जरूरत नहीं कि ये कैंडल कौन सा है, लेकिन यहाँ पे सीधा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। तो देखिए, ऐसे लगता है बुलिश कैंडल के जो लो है वो उस पे लगता है, और बाई कब करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर सोचिएगा, यहाँ पे मैं ये सब कुछ हटाता हूँ पहले। अब यहाँ पे आप टाइम सोचना चालू कर दीजिएगा, इस बुलिश कैंडल पे बाई नहीं करते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे जाके अगर बाई करते हैं तो फिर एसएल तो यही बन रहा है ना। तो एसएल थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन टारगेट हमारा जो होगा वो कम से कम जो रेशियो हो, जैसे 1.3 1.14 का रेशियो होना चाहिए। जब तक ये रेशियो मेंटेन नहीं होगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो भी देखिए सपोर्ट पे बनना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट कहीं भी बने, कहीं नहीं बन सकता। अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस 25,100 का ये रेजिस्टेंस तोड़ दे, तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो? 25,400, 25,500 का टारगेट आपको देखने को ईजिली मिल जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको अब बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्लियर था कि यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार, और एसएल आपका यही बनता है। ये ध्यान रखिएगा, एसएल इसका लो ही बनता है। एसएल अगर फिर से एसएल, जब एसएल आएगा तभी हम एसएल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसा आप देखिएगा यहाँ पे जो सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनता है, इस पे एसएल की संभावनाएं कम होते हैं। तो ये देखिए, कहीं भी पीछे ले लीजिए आपको पता चल जाएगा मार्केट में। ये देखिए, यहाँ पे देखिए सपोर्ट था। सपोर्ट कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। मार्केट जो सपोर्ट था, इससे 23,800 का जो सपोर्ट था, देखिए सपोर्ट पे यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था। तो ये सपोर्ट आपको
आप एक एक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में बिल्कुल ये देखिए ये सब काम नहीं करना है, सपोर्ट पे काम करता है। मार्केट एक सपोर्ट को रिएक्ट करेगा और क्या करेगा कि तोड़ेगा, एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था, जो पहले वाला वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पहले वाला अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो क्या होता, मार्केट पहला जो था सपोर्ट तोड़ता, फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे आ जाता। अभी क्या हो रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ता है और जैसे ही उसका जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो सपोर्ट का काम करेगा, तब वहां से मार्केट में बाइंग हो रहा है। ये देखिए ये रजिस्टर था, अब यहीं से बाइंग हुआ। बाइंग कहाँ से होगा, यहीं से बाइंग हुआ। देखिए जैसे मार्केट फिर से आया, अब यहाँ पे बाइंग किया। तो इसी में क्या करते हैं कि आप अगर थोड़ा सा लंबा एनालिसिस नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा चार्ट नहीं देखिएगा, तो आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि मार्केट क्या है कि डाउन आ रहा है, फिर आप क्या कीजिएगा कि लॉस करके बैठ जाइएगा। तो लॉस नहीं करना है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर साथ साथ में ट्रेड लाइन ट्रेडर करते हैं, देखिए ये सब कुछ चीज सब पे बनता है। 15 मिनट चार्ट हो, 5 मिनट चार्ट हो या डे चार्ट हो, तो बस आपको देखने आना चाहिए कि अब ये चार्ट देखते कैसे है। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने पहचान लिया तो यहाँ से एक अच्छा मूव भी आप ले सकते हैं, ऑप्शन में अच्छा खासा पैसे बन सकता है। लेकिन बेशक आपको आना चाहिए एक चीज। अब आ जाते हैं, अब हम डे चार्ट पे इसका आते हैं और डे चार्ट पे ये सब चीजें दिखाऊंगा आपको। देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए जो पहले मार्केट था, मार्केट आपको क्या था, जो पहले मार्केट था कि ये देखिए डायरेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा ट्रेड लाइन था। ये जो ट्रेड लाइन था, ये ट्रेड लाइन था हमारा, ये ट्रेड लाइन था। मार्केट मैंने आपको याद कीजिए कि मार्केट में एक महीने पहले से ही बता रहा था कि जब ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट रहेगा तो फिर हम बुलिश होंगे, नहीं तो हम बेरिश होंगे। तो ट्रेड लाइन के ऊपर है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा था यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट बार ट्रेड लाइन तोड़ा तो हम कोई रिएक्शन नहीं दिखाए, क्योंकि फर्स्ट बार तोड़ेगा तो फिर से ट्रेड लाइन पे आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ट्रेड लाइन के नीचे आ गया था और न्यूज के कारण ट्रम्प के। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, जब ट्रम्प के न्यूज के नीचे आया था तो एसएलईसी का था, तो उसी दिन उसने तोड़ दिया था मार्केट, तो फिर से बुलिश हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट है, अब ये देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट था, ये देखिए ये जो अब क्या हुआ कि पहले डबल टॉप बना था, तो मार्केट का डबल टॉप यानी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन मार्केट जस्ट उसके ऊपर है। ये देखिए ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, जस्ट मार्केट इसके ऊपर है, तब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट का काम किया था, मैं आपको कंटिन्यू बता था कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए ये इम्पोर्टेंट, अब मार्केट कहाँ से छलांग मारा, इसी तरह यहीं से छलांग मारा। अब हम आ जाते हैं, अब हमारा जो यहाँ पे डे चार्ट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यार ध्यान दे दीजिएगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप मिलाइएगा चार्ट जाके बनाइएगा, जब तक आपको चीजें समझ नहीं आ रही। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए पहले यहाँ पे क्या था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, याद रखिए। मार्केट आया 2 3 4 दिन, आप देखिए कि इसको रेजिस्टेंस लिया है, 24,500 को रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया। लेकिन जैसे ही क्रॉस किया, अब ये बुलिश कैंडल बना था यहाँ पे, लेकिन फिर से मार्केट चेक करने आया। किसको चेक करने आया, ये 24,492 के। तो ये क्या पहले था, रेजिस्टेंस कर रहा था, अब क्या काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है सपोर्ट का। और ये देखिए मोमेंट, यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, चार्ट को ऐसे ही पढ़िएगा ना, तब आपको ध्यान से देखने में आएगा कि क्या हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए कि 24,000 जो 400 का था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए सपोर्ट का, अब यहाँ से मूव देखिएगा तो 25,500 और 26,000 का सीधा सीधा मूव दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे लेने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग मार्केट हो सकता है, मंडे को गैप अप हो, बिल्कुल यहाँ से गैप अप के संभावना है, लेकिन हम बेरिश साइड का ट्रेड कोई भी नहीं लेंगे। हम जो भी प्लानिंग करेंगे वो बुलिश साइड का प्लानिंग करेंगे। और इस कैंडल का नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस कैंडल का नाम जो हमने आपको बार बार यहाँ से बताया है, इस कैंडल का क्या नाम है। और ये सपोर्ट पे बना है, और वो भी डे चार्ट के सपोर्ट पे बना है, तो यानी हम ट्रेड को भी होल्ड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द मनी के ट्रेड को मैं हम होल्ड कर ले तो हमें अच्छा खासा पैसा बना के देगा। ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए मैं आपको सस्पेंस दूर करता हूं और बता देता हूं ये कौन सा है। ये मॉर्निंग स्टार है कैंडल, और ये कहाँ पे बना है, सपोर्ट पे बना है। नेक्स्ट टारगेट हमारा तो यही हाई है, लेकिन दूसरा जो टारगेट 25,500 और 26,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे तैयार है। एसीएल आपका यही बन रहा है। यहाँ से मार्केट आपका कहाँ पे 24,853 पे क्लोज करके गया है। जो हमारा एसएल बन रहा है यही एसएल बन रहा है, यानी कल के परसों के ओपनिंग हमारा एसएल बन रहा है। अगर खुदा ना खास्ते कहीं सेलिंग आता है तो हमारा परसों को ओपनिंग ही एसएल बन रहा है। परसों को ओपनिंग के ऊपर है, परसों याद करिए, परसों के ओपनिंग के मार्केट ऊपर है तो हम बुलिश साइड में होंगे इंट्राडे के लिए। ऐसे ओवरऑल जो सेंटीमेंट देखिएगा तो हम अभी भी बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार बजाते से देखिए हमारे कहने से एसएल छोटा बड़ा नहीं हो सकता। एसएल आपका यही बन रहा है। एसएल यही 24,500 का बन रहा है, लेकिन टारगेट यहाँ से दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है टारगेट, 25,000, 25,200, 25,500 और 26,000 का टारगेट आपको बिल्कुल नजदीक दिखता हुआ बन रहा है। यहाँ पे अब देखिएगा तो मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप ऐसे ही जो मनी ग्रो कैसे होता है, तो जब तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है तब तक आपको मनी ग्रो नहीं कीजिएगा। मार्केट यहाँ से देखिएगा कि बूम मारेगा, क्योंकि सपोर्ट पे जो कैंडल प्रतीत हो रहा है वो जबरदस्त वाले प्रतीत हो रहा था। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।